फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ के अंदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मीनिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 5, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम देखें तो इसको एक टास्क कभी नहीं कह सकते। इसमें एक प्रोसेस है जिसको हम एनालिसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट खुद ही एक प्रॉपर पहले से ही एक गोल है, एक ऑर्डर है जिसमें हम व्हाट टू अचीव, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पे डन करते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या है? एक टास्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर्स जो होता है, वो कुछ वर्क को लेते हैं। जैसे कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें गोल डिसाइड करना आना चाहिए। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं और क्रिएटिव थिंकिंग होती है। तो पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी हम स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करें, स्ट्रेटजी एनालिसिस करें, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा गोल हमें डिसाइड होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए हम गोल्स पे कैसे पहुंच सकें। जब हमें ये पता होगा कि गोल्स तक हम कैसे जा सकते हैं, तो हम उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा उसको अपनाएंगे। जैसे कि इंट्यूशन का मतलब किसी भी प्रिंसिपल्स को लेकर चलना, जिसमें एक गोल को अचीव करने के बारे में बताया गया है कि हम गोल को कैसे अचीव करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें गोल को कैसे अचीव करें, और ये हमें इंट्यूशन बताएगा। एक सिद्धांत होगा, एक प्रोसेस को जज करना होगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि प्रोसेस के द्वारा गोल को कैसे अचीव करें। और ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओपिनियन लेना ज़रूरी है। ओपिनियन बिना हमें टेक्निक्स के बारे में पता नहीं चलेगा। हमारे पास ऑप्शंस क्रिएट नहीं होंगे किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए। सपोज़ हमें सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए हमें ओपिनियन का ज़रूरत है। ओपिनियन आएगा, हमारे पास मार्केट का टेस्ट पता चलेगा, कस्टमर की थिंकिंग पता चलेगी, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ पाएंगे। इंस्टिंक्ट्स पता होने चाहिए हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको कैसे हम अचीव करें, उन ऑप्शन में से सिलेक्शन कैसे करें, ऑल्टरनेट कैसे देखें, ऑफिस को अपनाएं कैसे। हमें टास्क मिलता है तब हम अपनी चीज़ों की ओर ध्यान कैसे दें, हमें टास्क नहीं मिल रहा तो उसके ऊपर ध्यान कैसे दें। दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि हमारी थिंकिंग कैसी है। हमारी थिंकिंग हमेशा नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को साथ में लेके चलने वाली भी होनी चाहिए। Judgment about what strategies to pursue need to flow directly from analysis of a firm's external environment and its internal resources and capabilities। अब यहाँ पे जजमेंट की बात आती है। What is a judgment? जजमेंट यानी कि हमें क्या डिसाइड करना है कि हम दो टेक्निक है, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट से रिलेट करती है वो एक्सटर्नल टेक्निक को बिलोंग करता है, और इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेट करने वाला इंटरनल रिसोर्सेज या इंटरनल टेक्निक को बिलोंग करता है। हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल टेक्निक कैसे यूज़ करनी है और इंटरनल टेक्निक कैसे यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। It is just important to learn about changes in tax regulation through television news as it is through a well established reading material from experts। अब इससे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हेल्प क्या करेगी। एक रिसोर्स के अगर रूप में देखा जाए तो स्ट्रेटजी बनाने में हमें सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा टेलीविज़न, मीडिया और एक रीडिंग मटेरियल जो कि एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्यों चाहिए, क्योंकि मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, टैक्स में चेंजेस आ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है, ड्यूटी के ऊपर चेंज हो रहा है, टैरिफ के ऊपर चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा मीडिया के थ्रू। तो मीडिया से कनेक्ट रहना बार बार वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में। It forces to think about the rivals and aids in the evolution of business plans to stay ahead of the competition। अब ये चीज़ें क्या करेगी? एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है आप कंपटीशन में आगे रहोगे। जितना अच्छा एनालिसिस करोगे, उसको अडॉप्ट करोगे, उतना आप कंपटीशन में आगे रहोगे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है आपकी राइवलरी किससे है, आपका मार्केट में क्या कंपटीशन है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है,
आपकी इस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसका थ्रेट क्या है, वीकनेस क्या है। स्वॉट एनालिसिस आप इजीली कर पाएंगे, मार्केट में रिसोर्सेज का पता इजीली लगा पाएंगे और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान पाएंगे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कि मार्केट में क्या हो रहा है वो हमें पता चल जाता है। 2 एस्पेक्ट बताए गए, पहला एस्पेक्ट है इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव कंडीशन और दूसरा एस्पेक्ट है आपका कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस और मार्केट को कैसे पहचान पाता है। ये 2 चीज़ें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में आती है और ये 2 चीज़ों को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीट हो पाएगा। तो इंडस्ट्री को देखना, कंपटीशन को देखना, कंडीशंस को देखना मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को देखना, इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इशू टू कंसिडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अब 2 पॉइंट ऐसे, 3 पॉइंट ऐसे जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका स्ट्रेटेजी का इन्वॉल्वमेंट या किन किन चीज़ों को डिस्कवर कर रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी किन किन चीज़ों को डिस्कवर कर रही है मार्केट के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी मार्केट में आप किसी भी चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं तो वो आपके गोल से रिलेट होनी चाहिए। पॉइंट पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब साल भर हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जो भी आपका गोल है जितने टाइम का, उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसा काम कर रही है। बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को मेंटेन करना, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना और उसके साथ साथ उन दोनों को यहाँ पर बैलेंस करना कि किस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल टेक्निक एनालिसिस हो रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल एनालिसिस और टेक्निक का यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करना ये स्ट्रेटेजी एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट है। और रिस्क का पता लगाना, थर्ड पॉइंट रिस्क कितना है ओवर अ शॉर्ट टाइम, ओवर अ लॉन्ग टाइम, इन बोथ एनालिसिस, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। दोनों एनालिसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना रिस्क है, आपका कितना फैक्टर है रिस्क का जो आपको अफेक्ट कर सकता है आपके बिजनेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में बात करा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के मीनिंग के बारे में, जिसमें हमने कुछ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्क के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस को डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।